देखिए, मैंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो मैं उसी की विधायक हूँ। 12-13 जो मांगे हैं, मतलब विकास कार्यों को लेकर, उसमें ज़िला भी है। अब सीएम साहब का ये भी कहना है कि ज़िला बनेगा, स्वस्थ बनेगा। कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है, जो पुराने जो नेताओं को दरकिनारा करके एक नई वो तैयारी की जाए, जिनको मैच्योर ही नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महिला विधायक की सबसे ज़्यादा चर्चा है। आप सोच रहे होंगे कौन है वो विधायक। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड यानी कि सागर जिले की बीना विधानसभा से चुनकर विधानसभा में पहुंची निर्मला सप्रे, जो कि दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस की विधायक या बीजेपी की, खुद बात करने के लिए निर्मला जी हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मला जी, सागर जिले की 7 सीटों में से 1 सीट बीना कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन अभी स्थिति साफ करेंगी आपकी कि आप बीजेपी में विधायक हैं, कांग्रेस में विधायक हैं, या चुनाव में जाने की तैयारी है? देखिए, मैंने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो मैं उसी की विधायक हूँ। और रही मेरी चुनाव की, तो पूरा संगठन, जिस दिन से मेरा करीब 1.5 महीने हो गया मेरा, और जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब से मेरी चुनाव की पूरी तैयारी है और शीघ्र ही हम इस्तीफा देकर चुनाव के लिए। तो मैडम, इतना देरी क्यों, इस्तीफा देने में इतनी देरी क्यों? क्या साफ नहीं हो पाया था बीजेपी की तरफ से कि आपको बीजेपी से चुनाव लड़ना है? नहीं, ये तो चूँकि चुनाव का तो ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, और पार्टी मुझे जैसा भी आदेश देगी तो मैं वैसा काम करूँगी। यदि वो मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव भी लड़ूँगी। 2023 का चुनाव तो आपने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, छोड़ने की वजह क्या रही सबसे बड़ी? देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि मैं करीब 3 जिला में अकेली कांग्रेस की भी रही हूँ। दूसरा, जिस वक्त मेरा जाना हुआ था और कुछ क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा जिस तरह की टिप्पणियाँ हुई थी, जैसे कल भी एक वो हुई है, जो पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के हैं, वो भी मेरे से औकात की बात करते। ऐसी छोटी छोटी जो घटनाएं थी, जिससे मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो विधायक का सम्मान कहाँ कर रहे थे महिला होने के नाते। उसी टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं के खिलाफ बोला। उन 5-6 महीना में मैं क्षेत्रीय पर भी बहुत अपमान सहन कर रही थी। काम मेरे विकास के हो नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि मैं अगर क्षेत्र का विकास करवाऊंगी तो ज़्यादा बेटर है बजाय पार्टी के विधायक रहकर। तो मैंने इसलिए मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और निश्चित रूप से मानिए कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा, तब से मेरा प्रशासन भी सुन रहा है और कुछ काम भी हो रहे हैं। मैडम, बीना को जिला बनाए जाने की मांग तो काफ़ी सालों से चली आ रही थी। खुरई को भी जिला बनाए जाने की मांग उठ रही है। आपने कहा था कि मैं बीना के विकास को लेकर बीजेपी में शामिल हुई हूँ, तो क्या ये भरोसा मिला है कि बीना जिला बनेगा? देखिए, मैंने विकास के कई मुद्दे सीएम साहब के सामने रखे थे कि मेरा ये काम हो जाए तो मेरा सार्थक रहेगा। तो उनने मुझे आश्वासन दिया कि आपने जो भी विकास कार्य मांगे हैं उसके लिए निश्चित रूप से ज़्यादा काम करवाएंगे। लेकिन सागर में जिस तरीके की खींचतान चल रही है, जिस तरह की राजनीति चल रही है कि खुरई को जिला बनाया जाए, बीना को जिला बनाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि बीना क्यों परफेक्ट है जिला बनने के लिए? नहीं, खुरई में, चूँकि सागर में तो नहीं, लेकिन हर कोई विधायक ये चाहता है कि हमारा खुद की विधानसभा जिला बने। अब चूँकि लेकिन धरना भी चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है धरना। हाँ, ये जैसे कि अब चूँकि विपक्ष में थे, जब कांग्रेस में थी, तब लोग नहीं समझते थे कि सरकार नहीं है तो विधायक कर नहीं पाएगी। अब लोगों की आशा है, चूँकि 40 वर्ष पुरानी मांग है, जैसी मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, क्षेत्रीय लोगों की मांग उठी है, उसको सीएम साहब भी जानते हैं। बाकी करना तो सीएम साहब को है कि किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते। लेकिन आपकी प्राथमिकता में होगा कि बीना को जिला बनाया जाए? हमारे 12-13 जो मांगे हैं, मतलब विकास कार्यों को लेकर, उसमें ज़िला भी है। अब सीएम साहब का ये भी कहना है कि ज़िला बनेगा, स्वस्थ बनेगा, और कौन बनेगा ये हम आपको क्लियर नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छा काम होगा बीना में। मैडम, बीच में ये हुआ था कि आप का मन बदल गया था, फिर आप कांग्रेस में जाने वाली हैं, ऐसे चर्चा थी कि कांग्रेस के विधायक बनी। देखिए, ये तो फितूर है। मैं आपको बता दूं कि करीब मुझे 2 महीने हो गए हैं, और जिस तारीख से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, निरंतर मेरी फेसबुक आईडी से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो विकास कार्य हैं उनकी, लगातार उनकी नीतियों को मैंने प्रचार प्रसार किया। मेरी 4 फेसबुक है, ट्विटर है, फिर आईडी है, पेज है, उन पर आप देखना, कहीं भी मैंने ऐसा कहीं नहीं किया कि मैं वापस जाऊंगी। ठीक है निर्मला जी, एक आखिरी सवाल कि अब आप पहले तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी और विधायक बनी, अब आप बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने जाएंगी। आपको लगता है कि कहीं कोई मुश्किलें हो सकती हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो हाल में उपचुनाव हुए थे, इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीता था।
देखिए, लोकसभा का एक अलग होता है, आप वर्तमान में देख रहे अभी हैं। जो उपचुनाव हुए थे उनमें से इंडिया गठबंधन में जी, तो आप ये देखिए कि चूँकि जिस तरह की कांग्रेस की 66 सीटें आई थी और आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि 66 सीटों से ज़्यादा आएगा। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश में जो अभी भी वोटर है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं भी क्षेत्र में जाती हूँ, अभी कहीं ना कहीं भी मुझे एक जगह भी ये नहीं पता, ये एहसास हुआ कि आपने किसी दूसरी पार्टी का दामन थामा है। और कहीं भी सारे क्षेत्र के जो वोटर हैं, मैन है मोटर, क्योंकि वही विधायक बनाते हैं। और संगठन ने जिस तरह मुझे अपनाया, ये मुझे आश्चर्य की बात रही कि मैं दूसरी पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी की मैं शामिल हुई। हमारा क्षेत्रीय संगठन, हमारे जिला अध्यक्ष, सारे लोग ने एकदम ऐसे अपनाया जैसे मैं वर्षों से भारतीय बीच में खबर भी आ रही थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, राज्य मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, मेरी ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी। ये तो पार्टी के तरफ से जो भी आदेश होगा, जो भी दायित्व मिलेगा, वैसा काम करूंगी। अभी तो मेरे लिए ऐसा कुछ ठीक है, कांग्रेस में आपको लगता है कि जीतू पटवारी के आने के बाद से ही सब बदलाव हो रहा है? कमलनाथ और दिग्विजय परफेक्ट थे क्या? देखिए, जिस तरह की कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है, जो पुराने जो नेताओं को दरकिनारा करके एक नई वो तैयारी की जाए, जिनको मैच्योर ही नहीं है। जीतू पटवारी के जब से प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद लगभग 5000 से ऊपर कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन लोगों की अनदेखी हुई, मेरे साथ भी तो अनदेखी हुई। जहां मैं एक ही विधायक थी पूरी लोकसभा में, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी से साफ मना कर दिया जाता था कि आप इनके विधायक की फ़ोटो नहीं लगनी है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं लोग कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, जिस वजह से नाराज़ होकर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो बीना से विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और उनका कहना है कि वो इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी और बीना के विकास को लेकर काम करेंगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।